देख रहे हैं हॉरर कहानी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश शुरू हो रही थी। घना अंधेरा भी था। बादल गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजलियां भी चमक रही थी। आसपास की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे मानो हाथ एक दूसरे का हाथ देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपनी ऑटो लाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलना तो वैसे बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो हो सकता है कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटा आने वाली ट्रेन की कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे के बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद कड़क सी बिजली चमकी। बिजली चमकते ही वहाँ एक लड़की आई। करीब 18 साल की थी। वह लड़की मॉडर्न सी लग रही थी। लड़की के कंधे पर बैग लटका हुआ था। बाहर निकलती देखी वह सीधे एक ऑटो के पास पहुंची। उस ऑटो के पास पहुंचने पर उसने कहा, ऑटो चलोगे क्या? रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहाँ चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो आप 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँचकर दे दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दी। करीब आधा घंटा बाद वह वहाँ तक पहुँच गए। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने को कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी। रामदीन अकेला बैठे बैठे परेशान हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़ा अपनी आंखें मलते हुए बाहर आया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए हो? रामदीन ने बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया, मैं उनसे किराया लेने आया हूँ। कहाँ है वो? उन्हें बुला दीजिए। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा कि देखो भाई, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती, यहाँ तो कोई मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही यही मेम साहब तो आई थी मेरी ऑटो में, उसने स्टेशन लेकर आया हूँ। बूढ़े ने आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को उम्र 8 साल हो गए, और देखो इस फोटो पर माला भी पड़ी है। रामदीन के होश उड़ गए और वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के नोट रखे थे, और उसने वह नोट अपनी जेब में रखे और वहाँ से बेइंतहा भागने लगा। उसने उस दिन से रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया।